और फिलहाल पानीपत के सेक्टर 38-39 में मैं मौजूद हूं और जिस प्रोजेक्ट पे मैं खड़ा हूं करीब करीब 350 एकड़ जमीन पर यह प्रोजेक्ट बनाया जाना था और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि 350 एकड़ ये लैंड है और साल 2005 के अंदर इस जमीन को एक्वायर किया गया था, अधिग्रहण इस जमीन का किया गया था। इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाना था, लेकिन साल 2005 पर एक्वायर करने के बाद 2013 में जिस कंपनी ने इस जमीन को एक्वायर किया था, साल 2013 में यहां पर इस प्रोजेक्ट के लिए काम करना शुरू कर दिया गया। मिट्टी डालने से लेकर के तमाम क्या जो चीजें प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए की जाती है वो सभी काम छोटे छोटे ठेकेदारों को काम हिस्सा दे दिया गया। किसी को लेबर की ठेकेदारी दे दी गई, किसी को कुछ, किसी को सीमेंट का ठेके दे दिया गया, किसी को रेत का। तो इस तरह से काम चलता रहा और साल 2013 से लेकर के आज 2023 हो चुका है। लगातार हुआ क्या कि जितने भी ठेकेदार इस काम को पकड़ते रहे, काम करते रहे, जिसकी जितनी हैसियत थी ठेकेदार उसकी हैसियत के हिसाब से काम करते रहे और जब उससे नहीं बन पाया, जब लेबर की पेमेंट वो नहीं कर पाया तो वो थक हार करके बैठ चुका था। कंपनी ने कोई दूसरा ठेकेदार पकड़ लिया, दूसरा थक हार के बैठा, तीसरा पकड़ लिया। ऐसे करते 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 करीब 200 के आसपास परिवार हैं अब उस कंपनी के खिलाफ। तस्वीरों में एक बार मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि धरने पर बैठ चुके हैं और चेतावनी दी गई है। इनकी तरफ से कहा गया है कि आत्मदाह तक की भी इन्होंने चेतावनी दिया कि भाई आत्मदाह तक कर लेंगे अगर एक सप्ताह के अंदर इनका कुछ नहीं हुआ। 22 करोड़ के आसपास इन तमाम, इस तरफ आ जाइए सर, 22 करोड़ के आसपास तमाम जितने भी लोग यहां पर देख पा रहे हैं, छोटे बड़े हर तरह के कॉन्ट्रैक्टर इसमें शामिल है, धरने पर है, विरोध कर रहे हैं। और क्या कुछ पूरा मसला है, कौन सी वो कंपनी है, क्या पूरा जानकारी लेंगे। सर एक बार नाम बता दीजिए और क्या ये प्रोजेक्ट था, कब से शुरुआत की गई, अब क्या आपको परेशानी हुई है कि भाई आप यहाँ पर उस कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, आरोप लगा रहे हैं 22 करोड़ का लेन देन का। मेरा नाम मेहर सिंह है जी। हमने 2014 से मतलब 2005 से जमीन रिक्वायर हुई थी, उसके बाद जो कार्य इन्होंने 2014 से शुरू किया। हमने 2014 से काम शुरू कर दिया। तो शुरू करने के बाद जैसे जैसे बिल लेते थे, पेमेंट देने की बारी आओ थी, पेमेंट होती थी, वो ठेकेदार छोड़ दिया, दूसरा पकड़ लिया, दूसरा पकड़ने के बाद दूसरे की पेमेंट हुई, वो चला गया छोड़ के। लगभग ऐसे चलते चलते हमारे से पेमेंट, मतलब पहले हमने गैमन कंपनी में काम किया, लगभग हमारा 6.25 करोड़ उसमें भी रुको हुआ है। और उसके बाद हमने दोबारा 2018 में इसमें फिर आश्वासन दिया है कि आपकी गैमन की पेमेंट भी, हमारे को ये आश्वासन राज सिंह गहलोत जो इसका सीएमडी था उसने हमारे को आश्वासन दिया, भाई आपकी पेमेंट जो गैमन ने नहीं किया मैं भी वो पेमेंट भी मैं करूंगा, आप दोबारा से काम करो। हमने दोबारा काम किया। हमने जैसे यहाँ 2 करोड़ का काम किया, हमारे को 50 लाख पेमेंट दे दी, 1.5 करोड़ ड्यू होगी। करते करते 2022 तक सभी 200 परिवारों की कम से कम जितने भी राजनेता उनके पास गए, दिया उन्होंने भी, भाई चलो हम आप पेमेंट निकलवाएंगे। अब हमारे को कल से एक डीसी साहब को हम कल जो मिले ना, उन्होंने तुरंत प्रभाव से इनको आदेश कराया भी सारा काम रखवाया जाए जब तक इनकी पेमेंट ना दी जाए। मतलब इनका जब तक महाराज जो इनकी पेमेंट ना होगी जब तक इनका कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। और जो साइड पे मटेरियल पड़ा है, जो हमारा काम किया डैमेज ये कर रहे, तुरंत प्रभाव से सभी, और जो नई कार्य कर रहे हैं उसको भी रोकने के आदेश। अभी जो एसएचओ साहब से, उन्होंने एसडीएम साहब से बात की है, वो अभी ऑर्डर आने लग रहे हैं, अभी रोक देंगे हम। जिस टाइम यहाँ काम रोक देगा, जब तक हम काम नहीं रुकेगा हम धरने बैठे। अगर काम रोकते हैं हमारी पेमेंट देते हैं, हम अपना धरना उठा के अपने घर चले जाएंगे। अगर पेमेंट नहीं होती है हमारी, हमने एक हफ्ते के अंदर अगर हमारा कोई समाधान या इसका सोल्यूशन नहीं निकला तो हम 200 परिवारों में अपने बच्चों सहित अपने जीवन लीला समाप्त कर देंगे। ये हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं। अब हम तो इसके अलावा और हमारे जिनके हमने देने हैं, सवेरे हमारे घर से नहीं निकलने दे, बच्चे भी हमारे परेशान हो गए, टॉर्चर हो गए, जिनके हमने
एवीएम ने 12 करोड़ रुपया लेना, 1-2 करोड़ रुपया साइड में छोटे ठेकेदारों को भी देना। 12 करोड़ आपका ही अकेले का? हम पार्टनर हैं तो लगभग 12 करोड़ रुपया है। हमने मार्केट का भी 1-2 करोड़ रुपया देना। वो हमारे बच्चों को भी घर से निकलने देते, बहुत परेशान हो गए। अगर ये इस परेशानी की वजह से हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया, हम पूरा परिवार सहित या अपनी जीवन लीला यहाँ समाप्त कर इसी साइड पे यही करेंगे, हम और कहीं नहीं जाएंगे। और इसमें ये M3M भी इन्वॉल्व है और एम्बियंस भी इन्वॉल्व है। हम सभी का जो सुसाइड नोट लिख के यहाँ दे के जाएंगे। सर आपका नाम और कितना आपका जो टोटल अमाउंट कितना है, और क्या लगता है अभी एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ था जब आप लोगों ने काम किया? एग्रीमेंट सब कुछ हो रखा है जी, आपने मेरा कानून और जब पैसे रुतबे की बात होती है जी सब धरे के धरे रह जाए। राज सिंगल होता आपने पता छोटा आदमी तो है नहीं, इसके ऑफिस तक आप घुस नहीं सकते। मुक्के और बाउंसर बैठा रहे के लठ मारा सीधे जितनी बार रुपए लेने गए हैं। हमारे से पहले 7 करोड़ का लेन देन और पहले हो रखा था, वो भी इसी तरह उनके साथ भी धक्काशाही मार पिटाई सब काम इन्होंने कर चुके थे। और उसके बाद फिर हम फंस गए। हमारे से लालच ये दे दिया उन्होंने, भाई ये काम कर दो फिर अपना पेमेंट दे देते हैं। हाँ आगे लालच में हमने सोचा। और सबसे मेन बात ये रही कि घर नजदीक ऐसा होगा भाई अगर 2 रुपये कम में भी काम करें तो ठीक रहेगा, तो थोड़ा हाँ ये लालच रहेगा हमने। तो हमारे तो बहुत ज्यादा, जिसके पास टूम ठेकरी थी टूम बेच का काम करा, किसी ने गाड़ी घोड़े बेच दिए, किसी ने प्लाट बेच दिए। और उसके बावजूद जब इन्होंने पेमेंट नहीं करी, जब जेसीबी वाले ट्रैक्टर वाले सरी वाले किसकी रोडी वाले किसकी पेमेंट नहीं थी। किसी ने अपना मकान बेचा, किसी ने प्लाट बेचे, किसी ने आड़ती ठहरे के। आज भी नू का नू संबंध खराब हो गए, भाईचारा खराब हो गया, रिश्तेदारी खराब होगी इनकी वजह से। और इनके बारे में अपना पता ही है, राज सिंह गहलोत भी 3.5 महीने पहले ईडी ने उठा लिया था, लेने देने का मामला था। और जहां तक इस प्रॉपर्टी की बात, आज के टाइम में इसकी वैल्यूएशन लगा तो 46,000 करोड़ की है और बेच दी इन्होंने 1300 करोड़ रुपए में। ठीक है जी, लोन था इस पर 3,000 करोड़ का। 200 एकड़ के आसपास इन्होंने ये अपने स्टाम्प ड्यूटी खा गए। तो आपको लग नहीं रहा क्या झोलमोल है? हमें तो छोड़ो, इन्होंने भारत और हरियाणा सरकार का भी पैसा खा लिया है। इधर से माइनिंग कर रहे हैं, उधर रेलवे की मिट्टी खा ली, इधर से उड्डा की ठा ली। तो प्रशासन तो सो रहा है, 2-2 जिप्सी खड़ी, 1-2 थानेदार खड़े, डीसी तो रमजा लिए, एसपी तो रमजा लिए, एसडीएम तो रमजा लिए, गृह मंत्री हरियाणा के हम उनके पास चले गए, SHO साहब 2-2 खड़े यहाँ पे। इनकी ये हम मतलब बात इस तरह हो रही है भाई हमारी सिक्योरिटी में नहीं, इनके लिए खड़े हैं। वो काम कुछ हो नहीं रहा, काम धड़ाके से चल रहे। 2-2 टंकियां तोड़ ली है, 2-2 टंकियां तोड़ दी है यहाँ पे, या टंकी पे या लेंगे जहर खाओगे और कुछ नहीं है। क्योंकि लोगों की देनदारी इतनी है कि लोगों का बैंक का लोन चुकाते चुकाते हम तो परेशान हो लिए। धोले बाल नहीं थे भाई, देख 2014 में बुढ़ो हो लिया, देख इनके पैसे चुका बुढ़ो हो लिए भाई। और इससे फालतू क्या होगा? नहीं है उम्मीद आप लोगों को भी न्याय होगा आपके? नहीं रहे। हमने जब सरकार डीसी एसपी डीसी के आदेश की पालना नहीं हो रही तो क्या समझोगे आप? जिले के मालिक डीसी हैं तो उनकी पालना आदेश नहीं हो रहा है, काम चल रहा है। मैनेजर देखो पीएम साहब खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो अपना क्या समझोगे आप? लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सब मिली भगत हो रही है, सरकार का पैसा। अब गरीब आदमी मर मर का कब का चले जाओगे। अब तक यही हो रहा है, आगे का पता नहीं। चलिए, तो तमाम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 1 सप्ताह का अल्टीमेटम इन्होंने प्रशासन को और इस कंपनी को दिया है कि भाई या तो हमारी पेमेंट कर दी जाए, और जीने मरने तक की बात इनके परिवारों तक है। और इनकी तरफ से साफ तौर पर कहना कि 1 सप्ताह के अंदर अगर इनकी पेमेंट नहीं हुई तो उन कंपनियों का नाम सुसाइड नोट के ऊपर रख के हम लोग आत्महत्या, आत्म परिवार सहित आत्मदाह कर लेंगे। उसकी जिम्मेदार ये कंपनियां होंगी। कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इनकी तरफ से कहा गया कि भाई किसी का 10 करोड़ है, किसी का 61 लाख है, किसी का करोड़ों रुपए है, अलग अलग सब लोग हैं। दिहाड़ी मजदूरी, ये बता रहे हैं कि भी कुछ दिन पहले जो मजदूरी करने वाली महिलाएं थी, कपड़े फाड़ करके यहाँ से चली गई, रो पीट के चली गई, कोई सुनने वाला नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर